बहुत टफ एग्जामिनेशन जो है वो आईएएस का परीक्षा होता है। वैसी परीक्षा जिसमें जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें कितने सफल होते हैं, और उस प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा का भी बहुत ज्यादा लोगों को रहता है कि इसमें क्वालिफाई करें। लेकिन क्वालिफाई होने के बाद मैं जहां पढ़ाने जाता हूं, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्ट में, तो प्रशिक्षण के दौरान हमें उन सारी चीजों को बताना होता है जो नौकरी पाने के बाद, सरकारी नौकरी पाने के बाद लोग जो चैलेंजेस जो उनके जीवन में आने वाले हैं। 24 साल बाबा का बच्चा बने रह करके साथ ही साथ प्रशासन में भी सरकार को मैंने अपना योगदान दिया है। तो ये मेरा जीवन जो है, इसमें आप समझें कि एक बाबा की मदद ऐसी रही कि मेरे नौकरी में कभी कोई ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मेरे ऊपर कोई जो बात हो। मैंने बहुत अच्छे से नौकरी की और नेक नियता के साथ नौकरी की। तो प्रशासन में अगर नेक नियता आ जाए तो प्रशासन सुशासन हो जाता है। और ये जो विषय है इस पूरे अभियान का, वो ये है कि कर्मयोग और सुशासन के लिए अध्यात्म ज्ञान मेडिटेशन, ये टॉपिक है। इस टॉपिक पर हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि अगर जो व्यक्ति प्रशासक है वो अगर ध्यान करता है, जो व्यक्ति प्रशासक है वो आध्यात्मिक है, तो उसके जीवन में जो आने वाले चैलेंजेस है वो आधा हो जाता है। शून्य तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ चैलेंजेस बाहरी होते हैं और कुछ चैलेंजेस जो होते हैं अपनी कमजोरी की वजह से वो चैलेंजेस महसूस होते हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जो प्रशासक को कर्मयोग सिखलाता है, कर्मयोगी बना देता है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में गीता जो शास्त्र है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, आप लोग सभी जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गीता का जो श्लोक है वो क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो लास्ट लाइन है। तो गीता जो कहती है कि आपका काम है काम को अंजाम देना, कर्म करना, फल जो है वह भविष्य की गर्भ में है। तो आप काम कैसे करेंगे, तो काम को योग के साथ मिला के करना है। काम को सिर्फ काम नहीं समझना है, काम को कर्मयोग का रूप दे देना है। तो आप जो है अपने मिशन में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सफल होंगे। शायद इसी लक्ष्य के साथ आज इस अभियान का आगाज और शुरुआत हो रहा है। मुजफ्फरपुर से, इस तिरहुत की धरती से 15 दिन की ये अभियान पूरे बिहार के, नॉर्थ बिहार और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश यानी कि भागलपुर और मुंगेर जो योग नगरी भी है, ऐसे जगहों में जाएगी। लखीसराय भी जाएगी और जमुई भी जाएगी, और उसके बाद फिर जो मिथिला क्षेत्र है उसका भी भ्रमण करेगी। तो आज से लेकर 7 तारीख तक ये अभियान लगातार अनवरत चलती रहेगी, और जहां भी जाएगी वहां प्रशासकों का कई कार्यक्रम रखे हुए हैं। हमारे संस्था की बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अपने अपने जो उनका समय दिया हुआ है उस डेट में प्रशासन के जो कार्यालय है, डीएम का ऑफिस है, एसपी का ऑफिस है, बैंक का कार्यालय है, ऐसे कई कार्यालयों में उन्होंने प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो हम ये कार्यक्रम सिर्फ सेंटर पर नहीं करेंगे, एक कार्यक्रम सेंटर पर होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो प्रशासन जहां मिलते हैं, प्रशासन के लोग जहां मिलते हैं वहां जा जाके होने वाला है। तो ये बहुत सुंदर स्वरूप दिया गया है इस अभियान का। इस अभियान में बाबा का संदेश और अध्यात्म कर्मयोग के द्वारा हम कैसे कर्मयोगी बन करके जो चैलेंजेस है प्रशासन में उसको दूर कर सकते हैं, इसके लिए हमारे की नोट स्पीकर हमारे हरीश भाई जी हैं। और साथ ही साथ आज ही दोपहर में हमारे बीच ओम शांति रिट्रीट सेंटर से 2 बहुत ही एक्सपर्ट प्रवीण बहनें आ रही हैं, जो सभी जगह प्रशासन के टॉपिक्स, विभिन्न टॉपिक्स पर सेशंस लेंगी। तो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम बनाया गया है। मैं इसकी सफलता की शुभकामना करता हूं। ओम शांति।